सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर के वीडियो आमतौर पर मैं अपलोड करता रहता हूं। और आप ये भी जानते हैं कि दर्शक के जो देखने वाले साथी हैं वो बहुत कम ही मिलते हैं। 5 7 2 3 4 जो भी मिलते हैं वो नसीब से मिलते हैं। मिलियन वाली बात तो मैं कभी नींद में भी नहीं सोचता। सपने की बात तो अलग है, नींद में ही नहीं सोचता। खैर, फिर भी एक आदत पड़ गई है वीडियो बनाने की, इसलिए प्रश्नोत्तर के वीडियो बना देता हूँ और आप लोगों तक पहुँचा देता हूँ। आप लोगों तक क्या कहूँ, 2-4 साथी हैं उन तक पहुँच जाता है जी, यही बहुत बड़ी बात है। तो चलिए, अगर आप देख रहे हैं तो आपके लिए प्रश्न हाजिर हैं। पहला प्रश्न है, रामानुज संप्रदाय का प्रमुख स्थल कहाँ पर है? तो तोतादरी नामक स्थान पर रामानुज संप्रदाय का प्रमुख स्थल है। योग चिंतामणि की रचना किसने की? रामानंद ने योग चिंतामणि की रचना की थी। रामानंद ने योग चिंतामणि की रचना की थी। वैष्णव भक्ति का उदय कहाँ पर हुआ? वैष्णव भक्ति का उदय कहाँ पर हुआ? तो ये दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति का उदय हुआ था। दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति का उदय हुआ था। रुद्र संप्रदाय की स्थापना की, तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी। आलवार संतों में महिला संत थी, आंदाल थी, वो आलवार संतों में महिला संत थी। अगला प्रश्न है, जहांगीर जस चंद्रिका वीर सिंह चरित की रचना है। तो ये केशवदास की रचना है। तो जहांगीर जस चंद्रिका वीर सिंह चरित रचना केशवदास की रचनाएं हैं। सखी संप्रदाय की स्थापना की, तो सखी संप्रदाय की स्थापना हरिदास जी ने की थी। सखी संप्रदाय की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, राम भक्त कवियों ने भाषा को अपनाया, तो अवधी भाषा को अपनाया था। राम भक्त कवियों ने अवधी भाषा को अपनाया था। अगर अली नामक काव्य की रचना की, अगर अली नामक काव्य की रचना की, तो अगरदास ने अगर अली नामक काव्य की रचना की थी। अगरदास ने। आरती कीजिए हनुमान लला की रचना की, रामानंद ने आरती कीजिए हनुमान लला की रचना की थी। अगला प्रश्न अपना है, विरेचन गीता रचना है। तो विरेचन गीता केशवदास की रचना है, विरेचन गीता। नेक्स्ट है, रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा था। नेक्स्ट है, अगरदास जी शिष्य थे, तो कृष्णदास पयहारी के शिष्य थे। अगरदास जी, अगरदास जी कृष्णदास पयहारी के शिष्य थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाबादास शिष्य थे, तो नाबादास अगरदास के शिष्य थे। नाबादास है वो अगरदास के शिष्य थे। राम ध्यान मंजरी रचना है। राम ध्यान मंजरी रचना अगरदास की रचना का नाम है, राम ध्यान मंजरी। नाबादास ने अष्टयाम की रचना की, दो अष्टयाम की रचना की थी। नाबादास ने दो अष्टयाम की रचना की थी। अगला प्रश्न है, नाबादास के पहले अष्टयाम की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है दोस्तों। नाबादास के पहले अष्टयाम की भाषा है वो ब्रज भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबादास के दूसरे अष्टयाम की शैली कौन सी है? रामचरितमानस की शैली पर आधारित दोहा चौपाई शैली है, वो नाबादास के दूसरे अष्टयाम की शैली है। पति पत्नी भाव की उपासना पद्धति चलाई थी। रामचरण दास जी ने पति पत्नी भाव की उपासना की पद्धति का शुभारंभ किया था। रामानुजाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? रामानुजाचार्य जी ने श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। रामानुजाचार्य जी ने श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है? आलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 12 मानी जाती है आलवार संतों की संख्या। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया, तो लॉर्ड मैकाले द्वारा अंग्रेजी भाषा को शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया था। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? गारसा दत्तात्रेय हैं
वो हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक माने जाते हैं, फ्रेंच साहित्यकार। चलिए, काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया? 16 खंड शुरुआत में प्रकाशित किए गए और 18 खंड प्रकाशित करने का लक्ष्य था। हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ का लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ का लेखक कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह रचना है, हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधु ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधुओं का ग्रंथ है। और आप दोस्तों कमेंट रूप में एक सवाल का जवाब दीजिए कि मिश्र बंधु कितने भाई थे, उनके क्या क्या नाम थे? मिश्र बंधु कितने भाई थे, उनके क्या क्या नाम थे? नई कहानी को नई कहानी नाम किसने दिया? नामवर सिंह ने नई कहानी को नई कहानी नाम दिया। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय मिलता है? तो 84 वैष्णव की वार्ता में कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय दिया गया है। 84 वैष्णव की वार्ता। तो इनके लेखक कौन हैं? जरा कमेंट कीजिएगा। देखें, चीफ की दावत किसकी कहानी है? तो ये भीष्म साहनी की कहानी है, चीफ की दावत। अगला प्रश्न अपना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में ये प्रकाशित हुआ था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास है वो प्रकाशित हुआ था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक आपसे कमेंट्स आते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो पुस्तक है वो स्वतंत्र रूप से कब प्रकाशित हुई थी? सन के रूप में आप कमेंट में लिखें। जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? अमरकांत की कहानी है जिंदगी और जोंक। सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि की है? तो सरोज स्मृति एक लंबी कविता है और निराला की पुत्री का नाम सरोज था और उन्हीं की स्मृति के आधार पर लिखी गई एक लंबी कविता जिसका नाम है सरोज स्मृति। हंसा जाई अकेला किसकी कहानी है? तो ये मार्कंडे की कहानी है, हंसा जाई अकेला। अगला है, आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक काल की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है और महादेवी वर्मा छायावाद की आधार स्तंभ कवियत्री मानी जाती हैं। कवियत्री मानी जाती हैं, छायावाद के आधार स्तंभ। और इसके साथ वेदना और करुणा की कवियत्री भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादी माँ किसकी कहानी है? दादी माँ शिव प्रसाद सिंह की कहानी का नाम है दादी माँ। रीति काल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है रीति को काल को काव्य की दृष्टि से। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। चलिए, राजा निर्बंशिया किसकी कहानी है? कमलेश्वर की कहानी है। राजा निर्बंशिया व कमलेश्वर की कहानी है। नेक्स्ट है, रीतिसिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? रीतिसिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि बिहारी हैं और बिहारी सत्य इनकी प्रमुख रचना है और उसका जो मुख्य रस है वो कह सकते हैं श्रृंगार रस है। मलबे का मालिक किसकी कहानी है? मलबे का मालिक, तो ये मोहन राकेश की प्रसिद्ध कहानी है जिसका नाम है मलबे का मालिक। आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। चलिए, नई कहानी को आत्मछल से उत्पन्न विधा किसने कहा? श्रीकांत वर्मा ने नई कहानी को आत्मछल से उत्पन्न विधा कहा था। साकेत के रचनाकार का नाम बताइए। साकेत महाकाव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त जी ने की थी। और दोस्तों आप बताइए साकेत जो महाकाव्य है वो किसके जीवन पर आधारित है? सौदा किसकी कहानी है? मोहन राकेश की कहानी है सौदा। अगला प्रश्न अपना है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा था? तो ये डॉक्टर नगेंद्र ने
कहा था छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। डॉक्टर नागेंद्र का कथन है छायावाद के प्रति। रिश्ते किसकी कहानी है? निर्मल वर्मा की कहानी है रिश्ते दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने वीडियो में 45 प्रश्नों का अध्ययन किया। दोस्तों प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक कर देना, और नहीं अच्छे लगे तो कोई बात नहीं है। और अगर आपका मन करता है चैनल को सब्सक्राइब करने का तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो दोस्तों कोई बात नहीं, वैसे ही कम सब्सक्राइबर हैं तो और कम होते चले जाएंगे, लेकिन आप वीडियो तो देख लीजिएगा।